नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ध्यान से सुनिए, पूरे पाकिस्तान की कुंडली हम आपके सामने खोल के रखेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान बना और किस तरीके से पाकिस्तान टूटेगा और टूट रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान के फॉर्मेशन का जो जिम्मेदार है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानने से पहले हम उसके विरोधी के मुख से जानना चाहते हैं कि उसके विरोधी उसे कैसा मानते थे। जिसे पाकिस्तान का कायदे आजम कहा जाता है, उसे आरएसएस के थ्रू जानते हैं। आरएसएस के जो चीफ हुआ करते थे के सुदर्शन जी, उन्होंने जिन्ना के बारे में क्या कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ा बैरिस्टर हुआ करता था। जिन्ना के बारे में ये जो सारी कथन जो मैं बता रहा हूँ वो के सुदर्शन जी ने कहा है। जिन्ना के बहुत सारे फेसेट्स हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिन्ना के। जिन्ना जब लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के साथ था तो भारत के, अखंड भारत के साथ था। लेकिन जब गांधी जी के साथ आया तो वो भारत को अलग करने का, एक अलग राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का बात करने लगा। इसकी शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन 1920 से। उस समय जिन्ना जो था पूर्णतः सेक्युलर था, वो कट्टरपंथी मुस्लिमों के खिलाफ था। क्योंकि जिन्ना खुद को बोलता था कि मैं सेक्युलर हूँ, मैं पोर्क, मैं सुअर का मांस भी खा सकता हूँ, और उसने खाया भी था। लेकिन गांधी जी के नपुंसक विचारधाराओं से, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि खलीफेट की रक्षा के लिए, जो तुर्की का जो साम्राज्य था उसकी रक्षा के लिए हम खिलाफत आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो जिन्ना ने कहा था कि अगर तुर्की में खिलाफत आंदोलन आ भी गई या अंग्रेज़ों ने वहाँ के खिलाफत आंदोलन को ख़त्म कर दिया, वहाँ की खिलाफत को, खलीफेट को ख़त्म कर दिया, तो उससे भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है। लेकिन गांधी तो गांधी है, उसने बिना मतलब का खलीफेट आंदोलन में भारत का तरफ से एक योगदान दिया। और उसी समय भारत में मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच बहुत ज़्यादा गहरा मतभेद और बढ़ा, जो कि पहले से मतभेद था, ऐसा नहीं कहा जा सकता मतभेद नहीं था। मोपला विद्रोह हुआ केरला में, जिसमें कि हज़ारों हिंदुओं को मार दिया गया, लेकिन गांधी उस पर एक वर्ड नहीं बोला। तो सबसे पहला जो मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता अलग हुआ था गांधी से, वो खलीफेट आंदोलन 1920 से अलग हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना उसके बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था और गुस्सा होकर वापस इंग्लैंड चला गया था। और मज़े की बात सुनिए, लगभग अल्लामा इकबाल ने अपनी कविता में ही लिखा था, 1933-34 में ही पाकिस्तान शब्द का वर्ड कॉइन हुआ था और वहीं पे पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग की गई थी। तो भारत पाकिस्तान दो अलग मुल्कों का बीज बोने वाला कोई प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता है तो वो गांधी था। अब उसके बाद जानते हैं कि जिन्ना के एंसेस्टर कौन थे। जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके दादा जी का नाम था पुंजा गोकुलदास मेघली, जो कि हिंदू भाटिया राजपूत परिवार से था। पनेली विलेज, गोंडत, जो कि अभी कठियावाड़, जो कि अभी गुजरात ज़िला है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करता था। तो जिन्ना का जो एंसेस्टर था वो हिंदू राजपूत था, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। और जिन्ना का फैमिली उसके बाद इस्माइल खोजा ब्रांच का सिया इस्लाम बना था ये लोग, जिसमें वो 12 सिया इस्लाम को उसने कन्वर्ट कर लिया था जिन्ना का फैमिली। और जो गांधी थे वो गुजराती बनिया थे। द फादर ऑफ पाकिस्तान वाज गुजराती राजपूत एंड इंडिया अ गुजराती बनिया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत को, दोनों को भागों में बंटवाने के लिए जो सबसे मेन जो फोर्स था वो गुजराती, ये दोनों ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी। गांधी के साह पर ही भारत का बंटवारा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि, और आप दिलचस्प बात ये भी देखिए कि जो गांधी था वो भी 1948 में मारा गया, और जो जिन्ना था वो भी 1948 में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा दोनों की कुंडली में, भारत पाकिस्तान की कुंडली में क्या है कि भारत अभी तक टूटा नहीं है और पाकिस्तान बार बार टूट रहा है और अभी आगे भी टूटेगा। पाकिस्तान की कुंडली का सबसे खास बात यह है कि यह मेष राशि का कुंडली, मेष लग्न का कुंडली है और मिथुन राशि है, जिसमें कि आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है और साथ मंगल बैठा हुआ है। मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। तो चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ आर्द्रा नक्षत्र, मतलब राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु की महादशा में हुआ। लेकिन राहु एकदम अपने कम, मतलब जो डिग्री था आर्द्रा का वो एकदम कम, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो लगभग 1-2 साल ही राहु का महादशा चला उस समय। राहु की महादशा चली थी मात्र दिसंबर 1948 तक। लेकिन अगर आप देखेंगे राहु बैठा कहाँ है, तो राहु बैठा है द्वितीय भाव में, मार्केश भाव में। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे, जो मेष लग्न की कुंडली है, तो चतुर्थ भाव में वीनस
सैटर्न, सन और मरकरी 4 ग्रह बैठे हैं, जबकि द्वितीय भाव में राहु बैठा है और अष्टम भाव में केतु बैठा है, सप्तम भाव में जुपिटर बैठा है, मतलब गुरु बैठा है। तो मिला जुला के देखिएगा तो चतुर्थ भाव अगर आप देख रहे हैं तो चतुर्थ भाव पीड़ित है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, अपने ज़मीन का। तो चतुर्थ भाव पीड़ित है और वहीं पर शनि बैठा हुआ है। जब आपको मैं दशा के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जब जब शनि चला है और शुक्र चला है, जो पाकिस्तान है वो या तो युद्ध में का दंश झेला है, या युद्ध किया है, या अपनी भूमि को खोया है। आइए देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से स्टार्ट हुआ। जनवरी 1949 से गुरु की महादशा चली और गुरु में गुरु की दशा चली फरवरी 1951 तक चली। इसमें बहुत कुछ जो था पाकिस्तान को संभाले रखा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1947 से 1948 के बीच में सबसे प्रथम युद्ध हुआ था, जो वज़ीरिस्तान से पठान लोगों को भेजा था कश्मीर को कब्जाने के लिए। वो हुआ था राहु के महादशा में। राहु का अंतर जो था, माफ़ कीजिए, मंगल का अंतर था। राहु में मंगल के अंतर दशा लास्ट में चल रही थी, जिसमें कि वज़ीरिस्तान से जितने भी पठान लोग थे, कबायली इलाके वाले लड़ाके थे, उनको पाकिस्तान ने भेजा था कश्मीर को कब्जाने के लिए, और बहुत हद तक सफल हो गए थे, क्योंकि इस कुंडली में मंगल जो है कारक है और वो तीसरे भाव में जाके बैठा है। मतलब क्या समझिएगा उसको, तीसरे भाव में मतलब पराक्रम भाव में जाके बैठा है, युद्ध के भाव में जाके बैठा है। तो वहाँ पे उसको सफलता मिली और उसने भारत के कुछ भाग, जो कश्मीर वाला जो पीओके रीजन है, उसको कब्जा कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो 1948 के सितंबर में चल बसा। अब जनवरी 1949 से जो गुरु की महादशा चली, तो गुरु इस कुंडली में कारक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गुरु जो महादशा चली फरवरी 1951 तक, तो उसी अवधि में लियाकत अली खान, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसको असैसिनेट कर दिया गया रावलपिंडी में। अगर आप इस पूरी कुंडली में पूरी बात अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको रावलपिंडी का कनेक्शन बहुत गहरा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में 4 ग्रह बैठे हैं और चतुर्थ भाव पीड़ित है। चतुर्थ भाव अगर पीड़ित हुआ तो उसका एरिया भी जाएगा और कपटपूर्ण नीति इसकी हमेशा रहेगी, और ख़ासकर सेना की वहाँ कपटपूर्ण नीति हमेशा रही है। जितने भी अधिकतर मेन लीडर असैसिनेट हुए हैं, मार दिए गए हैं, वो सब के सब रावलपिंडी में। और रावलपिंडी का कनेक्शन ये है कि रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर है, वो भी आप ध्यान दीजिए। लियाकत अली खान जो था वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं था, लेकिन उस समय भयंकर मारकाट हुआ था, क्योंकि 1942 से 1948 के बीच में ऐसी ग्रह दशा स्थिति बनी थी कि पूरी दुनिया में ही लोग भयंकर मारकाट से गुजरे थे और बहुत भारी आबादी मारी गई थी। लेकिन जब भारत की जो लोग पाकिस्तान में रहते थे और भारत आना चाहते थे, उनको भी मारा जा रहा था, तो भारतीय सरकार ने एक पैक्ट साइन किया था लियाकत अली खान से कि जो माइनॉरिटी वहाँ रह रही है उसको सुरक्षा पाकिस्तान सरकार देगी, और जो माइनॉरिटी इंडिया में रह रही है उसको सुरक्षा भारत सरकार देगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि याद रखिए 1951 में लियाकत अली खान को ही असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये कभी किसी के होते ही नहीं है। अब आगे बढ़िए। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को मार्च 1963 में दे दिया था, अपने खुद से पैक्ट करके इसने मार्च 1963 में दे दिया था। गिलगिट बाल्टिस्तान से जो ऊपर वाला रीजन है, वो रीजन अब वो किसके दशा में दिया था, वो अब ध्यान दीजिए। जब गुरु में राहु का अंतर्दशा चल रहा था, तब वो एरिया जो है पाकिस्तान ने चीन को दिया था, और राहु जो बैठा है द्वितीय भाव में बैठा है, मार्केज बन के बैठा है। अब जो द्वितीय युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1965 वाला, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो 1956 से ही तैयार हो रही थी, क्योंकि 1956 में रण ऑफ कच्छ के इलाकों के लिए भारत और पाकिस्तान में स्कर्मिश हुआ था। लेकिन गुरु की दशा उसमें चल रही थी, और गुरु में मंगल चंद्रमा वगैरह की दशा चल रही थी, जो इस कुंडली में कारक हैं। तो वहाँ पर युद्ध को रुक गया, युद्ध नहीं हुआ। लेकिन 1965 में युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न समझिएगा आप। तो 1963 में चीन से पाकिस्तान का पैक्ट हुआ और अपना भाग चीन को उसने दिया, पाकिस्तान ने, जो कि भारत का अवैध एरिया, जो भारत का एरिया था जिसको अवैध रूप से पाकिस्तान कब्जा करके रखा था, वो एक चीज़ वहाँ हुआ। उस 1962 में भारत युद्ध हार गया था, तो पाकिस्तान को लगा कि हम करेंगे। लेकिन दशा कौन सी थी ये हमें देखना है। दशा ये थी कि 1965 से शनि की दशा चलने लगी, गुरु की दशा समाप्त हुई, और शनि जो है यहाँ पर
चतुर्थ भाव में बैठा है तो घर कभी शांत रहने नहीं देगा, घर में हमेशा उलझन रहेगा और लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। तो अंततः शनि की महादशा 1965 से चालू हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1956 से होने को बार बार लिख रहा था। अब शनि जो है बुध के नक्षत्र में है और बुध जो है यहाँ पर तीसरे और छठे का मालिक है, मतलब रोग रिपु ऋण और पराक्रम का। तो शत्रु भाव को एक्टिवेट कर दिया शनि ने आकर, और उसके बाद युद्ध हुआ 1965 वाला, जिसमें कि पाकिस्तान की पराजय हुई। यहाँ पर भी देखेंगे तो चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ, तो कपटपूर्ण नीति से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और उसी कपटपूर्ण नीति से भी पाकिस्तान हारा भी। कैसे कपटपूर्ण नीति, इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कह के पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन जो हुआ वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई ताशकंद में। ये बहुत सारा लिस्ट आपको देखेंगे वीडियो में कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो मेन लीडर है सबको असैसिनेट कर दिया गया है। वो लीडर पे आप नाम पढ़ लीजिएगा और अब देखते चलिएगा। उसी प्रकार आगे देखिए 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान में, वो शनि में केतु से प्रारंभ हुआ था। मतलब कि माहौल जो बन रहा था वो शनि में केतु से बना, लेकिन जो युद्ध प्रारंभ हुआ वो शनि में शुक्र से प्रारंभ हुआ। इस कुंडली में आप देखेंगे तो शनि, शुक्र और राहु जब जब ये संबंध बनाया है एक दूसरे से, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है। अक्टूबर 1971 से दिसंबर 1974 तक शनि में शुक्र का दशा चला, जो अंततः युद्ध करवाया और पाकिस्तान का नक्शा से बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान कट गया, नक्शा ही बदल गया। कब बदला? जब शनि में शुक्र चला। और गौर फरमाइएगा, अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है, माफ़ कीजिए, अभी जो दशा चल रही है पाकिस्तान की, वो शुक्र में शनि चल रहा है और वो 2023 तक चलेगा। तो स्थिति ये बन रही है कि पाकिस्तान का नक्शा पुनः बदलने वाला है। लेकिन उसके पहले और फॉर्मेट सुनिए, कब कब क्या क्या हुआ। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चालू किया था पाकिस्तान 1972 में पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको कि बाद में मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, जिसको कहूटा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वो प्रारंभ हुआ था 1972 से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। और याद रखिए उस समय दशा चल रहा था शनि में शुक्र का दशा चल रहा था। उसी प्रकार देखिएगा कि भारत ने भी एक सरप्राइज न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, कोड नेम था उसका स्माइलिंग बुद्धा। अब पाकिस्तान की ही बात करते हैं हम लोग। शनि में राहु चला अगस्त 1978 से 1981 तक, और ये इस टाइम में भी पाकिस्तान ने छद्म युद्ध भारत के खिलाफ जारी रखा। और लगभग इसी टाइम रावलपिंडी में वहाँ के आर्मी जनरलों ने एक मीटिंग करके किया था कि भारत को 1000 कट्स से मारेंगे, मतलब अलग अलग मेथड से, मॉइस्ट से, माओवादी से, या फिर अंदर भारत में विद्रोह करवा के भारत को काटने की पूरी तैयारी थी। ये उसी समय हुआ था, शनि में राहु चला था अगस्त 1978 से 1981 में। और ये लोग सबसे क्या किया था, सियाचिन में इन लोगों ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया था। तो वही 1981-82 के आसपास में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला के इनको वहाँ भी पीटा था। मतलब ये लोग हर जगह कपटपूर्ण नीति अपनाया है। जब भी शनि राहु वगैरह का संबंध बना है, कपटी निर्णय लिया है ये लोग। उसके बाद जनवरी 1984 से दिसंबर 2000 तक बुध की दशा चली। अभी जो बुध की दशा थी वो 1983 से 2000 तक चली। अगर आप ये स्थिति देखेंगे बुध वाली दशा, तो बुध इनका बैठा हुआ चतुर्थ भाव में, और कहाँ का स्वामी है वो, तो छठे का स्वामी है और तीसरे का स्वामी है। तो यहाँ भी कपटपूर्ण स्थिति बनाया, क्योंकि शत्रु भाव जो है घर में आके बैठ गया, तो ये स्वयं के शत्रु हो गए। स्वयं के तो शत्रु रहेंगे और साथ ही साथ ये बाहर को भी परेशान करके रखेंगे। हम बाहर के परेशानी की दृष्टि से देखते हैं, स्वयं में टूटे हमको उससे मतलब नहीं है। बाहर की स्थिति में देखेंगे तो इन्होंने लगभग उसी समय इन्होंने पंजाब में भी खालिस्तान वाला मूवमेंट चालू किया था, जो कि अंतोगता 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई, खालिस्तानी लोगों ने किया। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में इन्होंने लगभग यही टाइम से 1978 के बाद से ही कश्मीर में इन्होंने ज़बरदस्त मिलिटेंसी बढ़ाया और कश्मीर में बाहर से उग्रवादी आतंकवादी जो थे उसको भेजा। और जो बाद में स्थिति ये बनी कि बाद में ये लोग, जब आप देखेंगे टाइम, बुध में शुक्र चला 1990 में, तो ये जो बुध में शुक्र चला 1990 में, तो शुक्र का संबंध बन रहा है। तो पुनः देखिएगा
तो लगभग एक अटैक की तरह ही उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर हत्या करवाई और जिहाद के नाम पर, क्योंकि शुक्र का दशा चल रहा है तो यहाँ पर धार्मिक एंगल ज़रूर आया। हमेशा देखिएगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड जितना भी है उसमें शुक्र का जब भी रिलेशन बना है तो ये लोग धार्मिक एंगल ज़रूर घुसाते हैं। धार्मिक एंगल के नाम पर ही कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर हत्या करवाई गई और उन्हें भगाया गया 1990 में, जब बुध में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा था। उसी प्रकार बुध में मंगल चला, 1993 में बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट करवाया इन्होंने। बुध में शनि चला मई 1998 से दिसंबर 2000 और उस समय हुआ कारगिल वार। और सबसे बड़ा कपटपूर्ण ये हुआ कि 1999 के आसपास ही जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो वहाँ पर बस यात्रा करके नवाज शरीफ के पास गए थे। तो भारत के लोग उनसे मित्रता चाहते थे और उन्होंने मित्रता का दिखावा करके कपटपूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि चतुर्थ भाव यहाँ पर पीड़ित है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हों या फिर चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति कपटी हो जाता है, कपटपूर्ण व्यवहार करता है। ये आप देखिएगा कोई भी कुंडली मिला के, और यहाँ पर चतुर्थ भाव भयंकर पीड़ित है। और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो राहु के नक्षत्र में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है, तो चतुर्थ भाव जो है वो भयंकर पीड़ित हो गया। तो कपटपूर्ण व्यवहार इन्होंने हमेशा ही किया है। तो जब 1998 में वाजपेयी की सरकार बनी तो ये लोग पाकिस्तान से नवाज शरीफ से अच्छा खासा रिलेशन बनाने के चक्कर में लग गए और एकदम यहाँ से भारत से बस शुरुआत हुआ बस चलने का और ये लोग बस से गए। लेकिन 1999 में चूँकि बुध में शनि का अंतर्दशा चल रहा था तो कारगिल वार के रूप में इनको परिणति मिला। अब आइए और मज़ा लीजिए। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ दिसंबर 2001 में। उस समय केतु की दशा चलने लगा था, क्योंकि केतु की दशा 7 साल की होती है। 2001 से 2007 तक केतु की दशा चली थी। उसमें भी देखिएगा केतु की दशा में तो दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ और वो उसका टाइम देखिएगा जब केतु में शुक्र का अंतर चला तो पार्लियामेंट अटैक हुआ। मतलब शुक्र यहाँ भी मार्केज बन के अटैक करवाया और उसका परिणति ये हुआ कि पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पर भारत की फोर्स लग गई। तो आखिरकार पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ, भयंकर नुकसान हुआ, क्योंकि युद्ध ऐसे ही नहीं होता है। युद्ध भयंकर जान माल जाती है और युद्ध बहुत सारा इकोनॉमिक रिसोर्स खींच लेता है। जो गरीब जनता है उसको तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो आर्मी जनरल्स वगैरह हैं ये भयंकर पैसा खींच लेते हैं। जुलाई 2001 में जब आगरा समिट हुआ, मुशर्रफ आया था भारत में, तो बड़े अच्छे अच्छे डील हुए। लेकिन दिसंबर 2001 आते आते तक पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। फिर से कपटपूर्ण व्यवहार, सामने कुछ और पीछे कुछ और। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जो 2008 का जो ब्लास्ट था, मतलब 2001 से 2007 तक भारत में बहुत सारे ब्लास्ट पाकिस्तान ने करवाए थे। अगर आप और देखें जो 26/11/2008 का जो मुंबई ब्लास्ट था, उस समय शुक्र का दशा चालू हो गया था। जनवरी 2008 से अप्रैल 2011 तक शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा था, जिसमें भारत पे अटैक किया गया, वो भी कपटपूर्ण व्यवहार। लेकिन उसमें तो बहुत सारा ये भी माना गया है कि भारत से भी कुछ लोग मिले हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक के तुरंत बाद, पार्लियामेंट अटैक बोल रहा हूँ, 26/11 अटैक के तुरंत बाद हिंदू को बदनाम करने के लिए एक बुक लॉन्च की गई थी, आरएसएस ने किस तरीके से हमले करवाए। मतलब भारत के भी आसुरी शक्तियाँ उसमें मिली हुई थी जो हिंदुओं को टेररिस्ट घोषित करवाने पे लगे हुए थे। जो आज के जो एक मंत्री हैं आर.के. सिंह, वो वही गृह सचिव उस समय हुआ करते थे जब चिदम्बरम हिंदू टेरर बोलता था, भगवा टेरर बोलता था, सैफरन टेरर। लेकिन यही लोग हैं कि अगर मतलब नहीं पकड़ा जाता कसाब तो ये लोग सबके हाथ पे कलावा बांधा हुआ था और ये लोग हिंदुओं को टेरर घोषित कर देते, आतंकवादी घोषित कर देते। लेकिन वही जो राम रचि रखा, आसुरी शक्तियों के पूरा ताकत लगाने देने से भी कुछ नहीं होगा। अब आगे सुनिए। ये जो जनवरी 2008 से लगभग 2027-28 तक जो चलने वाला है शुक्र का अंतर्दशा, माफ़ कीजिए शुक्र का महादशा, ये
पाकिस्तान के लिए एकदम जो होता है ना कॉफिन पे एकदम बुत कील ठोका जाता है, उस तरीके का काम करने वाला है। क्योंकि जो शुक्र है वो प्रबल मार्केश द्वितीय और सप्तम दोनों का मालिक होकर इस कुंडली में बैठा है, वो भी चतुर्थ भाव में, मतलब कि घर में ही बैठा है। अभी अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2023 तक शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है। और मैंने आपको पूरी कुंडली में बताया है कि जब भी शनि और शुक्र का एक साथ संबंध बना है, पाकिस्तान या तो युद्ध किया है या फिर उसका हिस्सा कहीं न कहीं टूटा है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2020 के बाद से धीरे धीरे कैसे पाकिस्तान के अंदर स्वयं का रिवोल्ट चालू हुआ है और अभी वो रिवोल्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो शुक्र में शनि में बुध का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चला अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक, जिसमें शत्रु बढ़ाया पाकिस्तान ने, कुटिल चाल चली। और यही टाइम देखिए, अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में 15 अगस्त 2021 आता है, जब तालिबान का भेष धर के पाकिस्तानी फोर्सेस ने काबुल पर कब्जा जमाया। वहाँ की सरकार जो थी अशरफ गनी की सरकार, उसको उखाड़ के फेंका। और याद रखिए 13 अगस्त 2021 को ही वो लोग काबुल पहुंच गया था। वो लोग चाहता तो मतलब वहाँ पर झंडा गाड़ सकता था 14 अगस्त को ही, लेकिन वो लोग एक दिन डिले किया। और वो लोग जिस दिन भारत की आज़ादी दिन है 15 अगस्त को, उसी दिन 15 अगस्त 2021 को काबुल पर ऑफिशियली तालिबान के विजय का झंडा गाड़ा। ये सीधा सीधा भारत पर अटैक जैसा था। लेकिन ये जो पाकिस्तान गुस्ताखी किया, ये उसी पे भारी पड़ने वाला है। वो कैसे, ये सुनिए। शुक्र में शनि में अभी शुक्र का प्रत्यंतर दशा आएगा। वो कब से आएगा? 15 अगस्त 2021 के बाद से। 15 अगस्त 2021 के बाद से शुक्र के महादशा में शनि के अंतर में शुक्र का प्रत्यंतर आएगा, जो एक महाविनाश का योग बना रहा है। और वो चलेगा कब से कब तक? 15 दिसंबर 2021 से जून 2022 तक जो पाकिस्तान की स्थिति होने वाली है वो भयंकर बद से बदतर होगी। आप देखिएगा, इंटरनल रिवोल्ट बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक रूप से बढ़ेगा जो पूर्वी मोर्चा है उसका, क्योंकि जो शुक्र है वो पूरब दिशा को, आग्नेय कोण को रिप्रेजेंट करता है। जिसका पूरब दिशा है वो भी खतरनाक तरीके से दिखा रहा है युद्ध। और ऊपर से इसका जो पश्चिमी एरिया है, क्योंकि शनि चल रहा है अंतर्दशा में, तो पश्चिम मतलब कि अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है इसका, अफ़गानिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ पे भयंकर मारकाट होगा और गृह युद्ध की भी स्थिति बनेगी। कब से कब तक? 15 दिसंबर 2021 से जून 2022 तक। ये आप डेट नोट करके रखिए। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसको मल्टीपल अटैक्स, जो भारत पे ये स्टार्ट किया था 1978 से 1981 के बीच में, जो एक लाया था, बुक लेके आया था ये लोग कि भारत को 1000 कट से मारेगा। इन लोगों को नहीं पता है कि यही 15 अगस्त 2021 से जून 2022 के बीच में पाकिस्तान खुद ही 1000 कट से कटने वाला है। और 2023 तक अगर ये किस तरीके से युद्ध करके खुद को बचाने में कामयाब भी अगर हो गया, तो जून मतलब कि मिड 2023 से लेके अक्टूबर 2026 तक पाकिस्तान का शुक्र में बुध का दशा चलने वाला है। और शुक्र में बुध जो होगा वो पाकिस्तान को कई भागों में बांटने के लिए पर्याप्त दशा है। लेकिन उसके पहले स्थिति देखिएगा आप, 15 दिसंबर 2021 से जून 2022 के बीच में जो खतरनाक स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है वो काबिल गौर होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा इस पर। जो तालिबान के भेष में जो लड़ के तालिबान को जिताया है, वही तालिबान अभी मार खाएगा और यही तालिबान इन लोगों को भी मारेगा ज़बरदस्त। काहे कि अभी से ही स्टार्ट हो गया है। अफ़गानिस्तान में भयंकर भूखमरी है, उसको देने के लिए भारत चावल रखा है, गेहूं रखा है, और पाकिस्तान ट्रांजिट दे नहीं रहा है। तो जो भूखे मरेगा अफ़गानिस्तान वाला, तालिबान वाला, वो तो पाकिस्तान को मर भी ना करेगा। दुनिया में सुसाइड बॉम्बर का सबसे बड़ा सरगना कोई है तो वो है हक्कानी, जो कि अभी इंटीरियर मिनिस्टर बन के बैठा है अफ़गानिस्तान का। और उसी का सबसे बड़ा एक सरपरस्त वही सुसाइड बॉम्बर में ही मारा गया है। यही 2 दिन पहले की न्यूज़ है।
जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन अब खबर है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो सुसाइड बॉम्बर का सबसे बड़ा सरगना है, उसी के सबसे बड़े सरगने को सुसाइड बॉम्ब ने ही उड़ा दिया। और आरोप किस पे लगा? ISKP पे। तो ध्यान दीजिए, अफ़गानिस्तान में टर्मोइल चालू हो चुका है। जो टर्मोइल, याद रखिए कि किसी भी देश में सबसे पहला नियम होता है कि अपने देश की आंतरिक स्थिति अगर बहुत चरमरा गई है तो उस पर युद्ध थोप दो, मतलब बाहर लड़ो। बाहर लड़ोगे, अंदर वाला शांत रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। बस 15 दिसंबर 2021 से जून 2022 तक, जब शुक्र में शनि में शुक्र का प्रत्यंतर चलेगा। ये टाइम आप जब भी वीडियो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, वो टाइम आप मिला लीजिएगा। अगर सत्य होगा, आपको लगेगा कि मैंने जो बोला वो हो रहा है, तो आप इस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। ये पाकिस्तान की लगभग कुंडली की लगभग बहुत सारी चीज़ों को मैंने टच करने का कोशिश किया है, एक भरसक प्रयास किया है। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रहा है या फिर कुछ खामी लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। अपने परिचितों को भी बताइएगा ज़रूर। पाकिस्तान की स्थिति यही होने वाली है। मिलेंगे नए वीडियो में, फिर एक नए अब की बार मिलेंगे कांग्रेस के जो कुंडली है उसके साथ।